देखिए सबसे पहले कुछ बातें बहुत अच्छे से जरूरी पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए आइए बात करें। तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेटा अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले यहां पर शुरुआत करेंगे हम लोग सॉल्ट के बारे में। भाई सॉल्ट, है ना, सॉल्ट के अंदर बात करेंगे। भाई सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के अंदर बात करें। ठीक, तो सॉल्ट का मतलब होगा कि भाई ऐसा मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया है NaOH। NaOH जो है वो, और एक मैंने HCl लिया है ना, ध्यान से देखिए। सोडियम पर चार्ज है बेटा यहां पर +1 और यहां पर ये -1, यहां पर H पर +1 है, यहां पर क्लोरीन पर -1। ठीक है बात, ओके। अब पूरी दुनिया जानती है कि सोडियम प्लस जो है ये OH- देगा, तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है। ये बेस है, ये एसिड है। ठीक, अब OH- दे रहा है कौन, सोडियम प्लस। तो OH- देने वाले को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। OH- वाले को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। सही है बात, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना। तो OH- देने वाले को हम बोलते हैं, जैसे सोडियम प्लस ने OH- को दिया, सोडियम प्लस ने OH- को दिया, तो सोडियम प्लस ने OH- को दिया तो हम उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, और क्योंकि Cl- ने H+ को दिया तो मैंने उसको बोला एसिडिक रेडिकल। पहली बात ही, OH- देने वाला होता है बेसिक रेडिकल और H+ देने वाला होता है एसिडिक रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल जिस कंपाउंड में एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों रेडिकल एट द सेम टाइम में, ये दोनों रेडिकल एट द सेम टाइम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंपाउंड को हम सॉल्ट का नाम दे देते हैं। सही है बेटे बात। तो सॉल्ट का मतलब क्या है, सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसमें एसिडिक रेडिकल भी हो बेसिक रेडिकल भी हो, दोनों तरह के रेडिकल एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक, जैसे यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इस दोनों को मिलाकर, इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद आपका बनता है NaCl, सोडियम प्लस है Cl- है। तो बेटा यहां पर मैं बोलूं तो इसकी, तो ये हो गया बेटा Br का मतलब हो गया बेसिक रेडिकल, और ये हो गया बेटा Ar का मतलब हो गया एसिडिक रेडिकल। और दोनों तरह के रेडिकल जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं एसिडिक को Ar लिख के चल रहा हूं और बेसिक को Br लिख के चल रहा हूं, तो जहां पर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के रेडिकल एट द सेम टाइम प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपाउंड को सॉल्ट का नाम दे दिया जाएगा, इसको सॉल्ट बोला जाता है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बोलना है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के रेडिकल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोज कंपाउंड्स विच एग्जिबिट दोज कंपाउंड्स with exhibit both acidic and basic radical is called salt। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों तरह के रेडिकल प्रेजेंट हो, उसे सॉल्ट का नाम दिया जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं NaCl के साथ बात कर रहा हूं यहां पर CaCl2 के बारे में, तो CaCl2 में कैल्शियम +2 है, यहां पर -1 है, यहां पर एसिडिक रेडिकल भी है, यहां पर बेसिक रेडिकल भी है, दोनों तरह के रेडिकल एक साथ प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे सॉल्ट। मान लीजिए मैंने बोला है NH4Cl, तो NH4Cl में दोनों तरह के रेडिकल एट द सेम टाइम प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे सॉल्ट। अगर मान लीजिए मैंने KCN बोला है, तो KCN के अंदर पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस है, तो यहां पर एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन कभी भी कोई आपसे पूछे तो आपको बोलना है साहब, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, उसे सॉल्ट का नाम देते हैं। कौन है बेसिक रेडिकल जो OH- दे रहा है, कौन है बेसिक रेडिकल जो OH- दे रहा है, कौन है एसिडिक रेडिकल जो H+ दे रहा है, जो OH- दे रहा है वो बेसिक रेडिकल, सोडियम प्लस इज अ बेसिक रेडिकल, और जो H+ दे रहा है Cl- इज अ एसिडिक रेडिकल, और दोनों तरह के रेडिकल अगर एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं तो उसे सॉल्ट का नाम दिया जाता है। ये सॉल्ट की एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है। बोलिए भाई।
बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अब देखिए इसके अंदर बात करें कि साहब ये एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल के अंदर सॉल्ट की डेफिनेशन हो गई। अब ये सॉल्ट की डेफिनेशन इसी तरीके से काम करती है यहां पर, ठीक है। देखिए अब अगर मान लीजिए मैं इसके आगे बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्ट है ना, सॉल्ट के भी तो टाइप होंगे ना। आइए तो मैं यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि भाई सॉल्ट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो सॉल्ट के टाइप में सबसे पहले नंबर 1 आता है बेटा सिंपल सॉल्ट। सबसे पहली कैटेगरी आती है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है, सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ केटायन हो और एनली वन टाइप ऑफ एनायन हो। जैसे मैं सिंपल सॉल्ट में बात करूं तो ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। जहां पर केटायन का ओनली वन टाइप हो और एनायन ओनली वन टाइप हो, ऐसे सॉल्ट को हम सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने बोला KCl, KCl में पोटेशियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, टाइप की बात कर रहा हूं तो वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, इसको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? जिसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों तरह के रेडिकल प्रेजेंट हो। और सिंपल सॉल्ट क्या है? कि जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ केटायन हो और ओनली वन टाइप ऑफ एनायन हो। ऐसे कंपाउंड को सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं FeSO4 के बारे में, आयरन पर चार्ज है बेटा +2, सल्फेट पर चार्ज है बेटा -2, ओनली वन टाइप ऑफ केटायन और ओनली वन टाइप ऑफ एनायन, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है सिंपल सॉल्ट। सही है बेटा बात? क्लियर है? तो सिंपल सॉल्ट कोई आपसे पूछे ना तो आपको बोलना है ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। इसे सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है, इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। तो इसे सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन हो। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं FeCN होल ट्वाइस, तो FeCN होल ट्वाइस में आयरन +2 है, साइनाइड -1 है, ओनली वन टाइप ऑफ केटायन है, ओनली वन टाइप ऑफ एनायन है। वन टाइप बोल रहा हूं, टोटल नंबर नहीं बोल रहा। तो टाइप अगर एक है केटायन का और एनायन का टाइप भी एक है तो उसे सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। दैट इज क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीवन? सिंपल तरीका है, ठीक। आइए इसी के साथ अगर मान लीजिए मैंने बोला K2SO4, क्या K2SO4 बताइए सिंपल सॉल्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि पोटेशियम +1 है, सल्फेट -1 है, वन टाइप ऑफ केटायन वन टाइप ऑफ एनायन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहां पर KCN की बात करूं तो सिंपल सॉल्ट है। अगर मान लीजिए मैं NH4Cl की बात करूं तो सिंपल सॉल्ट है सॉरी। इसके बाद मान लीजिए मैं NaCl की बात करूं, सिंपल सॉल्ट है। इसके बाद मान लीजिए मैं KNO3 की बात करूं, सिंपल सॉल्ट है। मैं CaCO3 की बात करूं, सिंपल सॉल्ट है। और भी बहुत सारे सिंपल सॉल्ट हो सकते हैं, चेक करना बेहद सिंपल, क्लियर, आसान। वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन, ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। सिंपल कैटेगरी, आसान फिनोमिना। क्या दैट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर फिनोमिना, बिल्कुल सिंपलेस्ट फिनोमिना। नंबर 1 कैटेगरी टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सिंपल सॉल्ट। एंड द सेकंड कैटेगरी इज, आइए बात करें तो सेकंड कैटेगरी यहां पर जो आती है बेटा वो आती है यहां पर सेकंड कैटेगरी में डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डबल सॉल्ट आपको पढ़कर जाना है। डबल सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाएंगे। सही है बेटे? आइए डबल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी ध्यान से सुनना, तरीके से तमीज से सुन लेना, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, ठीक। देखिए अभी डबल सॉल्ट का मतलब हो गया बेटा व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट अभी हमने पढ़ा था, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। KNO3 में बेटा एक पोटेशियम है और एक नाइट्रेट आयन है। KNO3 पूछ रहे हो आप? आ जाओ, ये रहा KNO3। KNO3 में अगर आप ध्यान देंगे तो पोटेशियम पर यहां पर +1 है, नाइट्रेट पर -1 है, तो वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3, KNO3, सिंपल है। कैल्शियम है, कैल्शियम पर +2 है, कार्बोनेट -2 है,
one type of cation and only one type of anion, one type of cation and only one type of anion is called simple salt. क्लियर हो गया? द्विक लवण, बिल्कुल इसको द्विक लवण बोला जाता है. सिंपल सॉल्ट, सॉरी, सिंपल सॉल्ट को बोलते हैं साधारण लवण, और जो डबल सॉल्ट है उसको बोलते हैं द्विक लवण. ठीक है, आइए देखिए. तो डबल सॉल्ट द्विक लवण मतलब जो जब दो साधारण लवण को जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, टू सिंपल सॉल्ट को कंबाइन किया जाता है. खास बात इन अ इक्विमोलर रेशियो, इन अ इक्विमोलर रेशियो is called double salt, is called double salt. और हम क्या करेंगे, इस इक्विमोलर रेशियो जो है ना, इसको मैं यहां पर राउंड करूंगा. सही है बात? क्लियर है? अब डबल सॉल्ट का मतलब है द्विक लवण. द्विक लवण मतलब दो साधारण लवण से बनने वाला लवण द्विक लवण कहलाता है. डबल सॉल्ट, टू सिंपल सॉल्ट को जब आप कंबाइन करोगे तो डबल सॉल्ट बनेगा, पर शर्त कि वो इक्विमोलर रेशियो में होने चाहिए. कौन से रेशियो में? इक्विमोलर रेशियो में होने चाहिए. सही है बेटे बात? इसका मतलब डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट को आप कंबाइन करोगे. हां बेटा, बिल्कुल. जब दो सॉल्ट को आप कंबाइन करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना. मान लीजिए मैंने एक सॉल्ट लिया है नंबर 1 KCl पोटेशियम क्लोराइड, और एक सॉल्ट लिया है मैंने MgCl2 प्लस साथ में लिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो देखिए, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Cl माइनस, ये सिंपल सॉल्ट है. सुनते रहना. और ये वाला बोले तो ये भी सिंपल सॉल्ट है. देखिए, ठीक, अभी सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो. अभी डेफिनेशन बताइए, एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो. दो सिंपल सॉल्ट आपने लिए, एक लिया KCl, दूसरा लिया MgCl2. KCl, MgCl2. अब KCl में देखेंगे आप, तो KCl में वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, वन टाइप ऑफ केटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, इट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट. तो पहला सिंपल सॉल्ट, ये दूसरा सिंपल सॉल्ट. कितने सॉल्ट हो गए? दो. तो दो सिंपल सॉल्ट को जब आप इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब 1 मोल 1 मोल, 2 मोल 2 मोल, 3 मोल 3 मोल, 1 1 मोल, 2 2 मोल, 3 3 मोल, दिस इज द इक्विमोलर रेशियो. जैसे ये बोला मैंने 1 मोल, तो ये भी 1 मोल, तो ये इक्विमोलर रेशियो में है. अगर ये 2 मोल तो ये भी 2 मोल, इक्विमोलर रेशियो में है. अगर ये 3 मोल तो ये भी 3 मोल, इक्विमोलर रेशियो में है. बिल्कुल बिल्कुल कौशल, बिल्कुल कौशल, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बात कि जब दो सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो जो नया सॉल्ट बनता है उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट. तो मैंने इन दोनों को क्रिस्टलाइजेशन किया, और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद आपको मिला KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, और इस सॉल्ट को आप बोलते हैं डबल सॉल्ट, और इसका नाम होता है कार्नालाइट. कार्नेलाइट इसका नाम है, एंड कार्नेलाइट इज अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट. बोलिए, बिल्कुल सही बात. अगर किसी का बैकलॉग रह गया है ना, तब के लिए छोटी सी बात बता दो, अगर किसी का बैकलॉग रह गया है, छूट गया है, तब भी वो इस चैप्टर में यहां से शुरू कर सकता है. कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से आप शुरू करिए यहां से, कोई दिक्कत नहीं. तो देखिए, जब दो सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो आपके पास एक नया सॉल्ट बनता है उसे डबल सॉल्ट बोला जाता है. पर शर्त है कि इक्विमोलर रेशियो में होना चाहिए. इक्विमोलर रेशियो का मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होना चाहिए, तब डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर डबल सॉल्ट. इक्विमोलर मतलब सब मोलर अनुपात में होना चाहिए, 1 1 मोल, 2 2 मोल, 3 3 मोल. दिस इज द इक्विमोलर रेशियो. तब आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो डबल सॉल्ट होगा, पर शर्त है कि दोनों सॉल्ट सिंपल सॉल्ट होने चाहिए. इसको डबल सॉल्ट बोला जाता है. बोलिए, क्लियर बेटा?
इक्वल लेना है। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, वन शॉट लेकर आएंगे बेटा, लेकर आएंगे, वन शॉट लेकर आएंगे, पर वन शॉट पीरियोडिक टेबल से पहले केमिकल बॉन्डिंग का लेके आएंगे। आपने आज से शुरू किया कोई बात नहीं, मैंने बोला किसी का बैकलॉग रह गया है, किसी ने लेट ज्वाइन किया, डजंट मैटर। इस चैप्टर में खासियत यह है कि आप इस चैप्टर को शुरुआत से बिना बैकलॉग के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए टेंशन लो ही मत, सही है। और वन शॉट आएगा, वन शॉट बिल्कुल आएगा, कंफर्म आएगा और बहुत जोरदार आएगा, जलजला मचा देगा, माहौल बना देगा, बढ़िया वन शॉट लेके आएंगे, पर पहले केमिकल बॉन्डिंग, देन उसके बाद पीरियोडिक टेबल। हाँ अमित बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो सिंपल सॉल्ट हो गए और क्रिस्टलाइजेशन के लिए वाटर ऑलवेज रहेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब आइए, अब इसके अंदर देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आराम से देखिए, चैप्टर 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी आएंगे, बहुत आसान आएंगे, ठीक है बात, बहुत इजी बहुत आसान, ठीक। देखिए अब आइए, देखिए अब यहां पर बात करें कि एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने FeSO4। पहले मुझे आप ये बताइए कि जो FeSO4 है ये सिंपल सॉल्ट है या नहीं है, जल्दी बोलिए, बताइए जल्दी बोलिए, FeSO4 सिंपल सॉल्ट है या नहीं, FeSO4 सिंपल सॉल्ट है या नहीं। उसके बाद अगर मैं दूसरा लिख रहा हूं NH4 होल ट्वाइस SO4 सिंपल सॉल्ट है या नहीं, एंड दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और मैं जब इनको इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन करूंगा और इसको क्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे, इनको क्रिस्टलाइज करेंगे, तो उस केस में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। और बताइए क्या ये डबल सॉल्ट है? सबसे पहली बात ये सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, अच्छा दोनों सिंपल सॉल्ट है, दोनों इक्विमोलर रेशियो में है, इसका मतलब बनने वाला नया सॉल्ट डबल सॉल्ट कहलाएगा और इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं मोर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोर सॉल्ट। यस, दोनों सिंपल सॉल्ट, कंडीशन याद रखिए, दोनों सिंपल सॉल्ट, दोनों इक्विमोलर, दोनों का मोल सेम, दोनों इक्विमोलर, दोनों सिंपल सॉल्ट, बनने वाला नया सॉल्ट डबल सॉल्ट कहलाएगा। जैसे मोर सॉल्ट, और मोर सॉल्ट का दूसरा नाम बोलते हैं हम FAS। FAS क्या बोलते हैं? FAS, 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 इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, नाम याद रखेंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS बोलते हैं, मोर सॉल्ट बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ये सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन, क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइज करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा उसे हम मोर सॉल्ट बोलते हैं, और मोर सॉल्ट का दूसरा नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम FAS के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FAS के नाम से पहचानते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो बात हुआ डबल सॉल्ट को बनाने का, ये तो बात हुई डबल सॉल्ट को बनाने का। when these salts are dissolved in water, जब इन सॉल्ट्स को when these salts are dissolved, when these salts are dissolved in water, जब इन सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, when these salts are dissolved in water, they give the test of, they give the test of all its constituent ions in aqueous solution. They give the test of all its constituent ions in aqueous solution. ये इसकी पूरी डेफिनेशन, सबसे कंप्लीट डेफिनेशन डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है? डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी सिंपल और आसान है। सबसे पहली बात, जब दो सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर रेशियो में मिलाया जाता है, जब दो सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर रेशियो में मिलाया जाता है, तो बनने वाला नया सॉल्ट डबल सॉल्ट कहलाता है। और जब इन सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये अपने हर एक आयन का टेस्ट, जैसे आयरन का भी टेस्ट, सल्फेट आयन का भी टेस्ट, अमोनियम आयन का टेस्ट, हर एक आयन का टेस्ट पानी में देता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन पॉसिबल है, 100% तो कुछ भी नहीं होता, पर 99% तक आयोनाइजेशन पॉसिबल है। ऐसे सॉल्ट को डबल सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। बोलिए साहब, क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस बिल्कुल। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बिखर जाते हैं, अपने हर एक आयन का टेस्ट एक्वा सॉल्यूशन में देते हैं, इससे इनको पहचाना जाता है। अगर हर एक आयन अपना टेस्ट पानी में दे, हर एक आयन अपनी आइडेंटिटी को पानी में दिखाए, टेस्ट दिखाए, तो फिर हम उसको फाइनली बोलते हैं कि ये एक तरह का डबल सॉल्ट है। हाँ, गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट मींस पानी में बिखर जाते हैं, अपना टेस्ट दिखाने लगते हैं, छुपाते नहीं है, दिखाते हैं दुनिया में कि भाई मैं ये हूं, मैं आयरन हूं, मैं सॉल्ट में सल्फेट हूं, मैं सॉल्ट में अमोनियम आयन हूं, तो दिखाएंगे दुनिया को, और जो दिखाते हैं वो डबल सॉल्ट कहलाते हैं। सही बात? क्लियर है? ठीक है। सिंपल सॉल्ट भी देते हैं, पर सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप का सॉल्ट होता है, यहां पर दो तरह के सॉल्ट होते हैं, इसलिए डबल सॉल्ट बोला जाता है। जैसे आयरन के साथ अमोनियम का टेस्ट, मतलब दो तरह के केटायन का टेस्ट आए, टू टाइप्स ऑफ केटायन का टेस्ट आए, तो डबल सॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, इनको एडिशन सॉल्ट बोला जाता है। एडिशन सॉल्ट का मतलब होता है कि सॉल्ट्स को कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, जो सॉल्ट बनता है, उसे एडिशन सॉल्ट बोलते हैं। और एडिशन सॉल्ट का एक टाइप है डबल सॉल्ट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करता है पानी में। अगर वहां पर एक ही तरह का केटायन और एक ही तरह का आयन मिलता है, वन टाइप ऑफ केटायन और वन टाइप ऑफ आयन मिलता है, तो उसे सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। अगर केटायन एक से ज्यादा टाइप का मिल जाए आपको, तो आप उसे डबल सॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, पर ये टेस्ट करने के बाद ही डिसाइड होता है, पानी में डालने के बाद डिसाइड होता है
पानी में डालने के बाद डिसाइड होता है कि वो डबल सॉल्ट है या सिंपल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये डिपेंड करता है पानी में डालने के बाद, क्योंकि हर आदमी, हर चीज, हर स्पीशीज चेक करने का तरीका यही है पानी में डालने के बाद, क्योंकि हर कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को पानी में दिखाता है कि वो कैसा है, और पानी इस बात के लिए जाना जाता है। सही बात, ठीक है। अरे ये रटो मत कि ये 6 होगा वाटर मॉलिक्यूल, नहीं, फॉर्मूला याद करो आप, ये वाटर मॉलिक्यूल 6 होगा, हमेशा ये होगा, नहीं, रटना नहीं, ये फॉर्मूला है, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है, जितने वाटर मॉलिक्यूल काम आ गए कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उतना ले लिया हमने, सिंपल तरीका है। सही बात, इसका नाम मैं बना नहीं रहा हूं बेटा, इसका नाम याद रखना है कि मोर सॉल्ट होता है, इसका नाम है फेरस, फेरस का मतलब Fe2+, Fe2+ को फेरस बोलते हैं। अमोनियम आयन तो फेरस अमोनियम सल्फेट, एक सिंपल तरीका बनाया, फेरस अमोनियम सल्फेट, Fe2+ को फेरस बोलते हैं, तो मैंने नाम दे दिया फेरस अमोनियम सल्फेट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। ठीक है बात, हाँ सॉल्ट याद रखना पड़ेगा मोहम्मद आसिफ, सॉल्ट याद रखना पड़ेगा, मैंने ज्यादा सॉल्ट नहीं बताऊंगा, पर जो बता रहा हूं नाम याद होना चाहिए। पहला कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl.MgCl2.6s2, उसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.ammonium whole twice SO4.6s2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए किसी भी हालत में, ज्यादा सॉल्ट नहीं है पर जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है बात, हाँ याद करना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं करना पड़ेगा, तुमने भी तो तुम्हारा नाम याद किया होगा, किसी ने तुम्हारा नाम समझाया नहीं ना, याद किया ना सबसे पहले। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट आयोनाइज होते हैं बाबू, कंप्लीट आयोनाइज होते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज करने के बाद पानी में अपना टेस्ट देते हैं, अपने पानी में अपना टेस्ट दिखाते हैं, ये टेस्ट करना पड़ता है जो सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, इसीलिए डबल सॉल्ट को पहचाना गया है, और ये सब पहचानने के लिए किया गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। बात, आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल अपने पास आया, अगला एग्जांपल अपने पास आया एलम। एलम, एलम आपने सुना होगा, मैं जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं, सब अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी हालत में। मैंने बोला कार्नेलाइट, फॉर्मूला पता होना चाहिए KCl.MgCl2.6s2। भाई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि पोटाशियम का फॉर्मूला क्या है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, बात समझे कि नहीं, इसलिए डायरेक्ट याद रखना है और पूरी दुनिया याद करके जाएगी। ठीक है, एलम, अब एलम के अंदर बात करें तो एलम का जनरलाइज फॉर्मूला, एलम का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है M' SO4 डॉट M" SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। फिट करी, बिल्कुल फिट करी, एलम आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहली बात, जनरल फॉर्मूला हर एक इंसान को, अगर वो इंसान है, जनरल फॉर्मूला हर एक इंसान को अगर वो इंसान है तो पता होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, अब आइए बात, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक छोटी सी बात देखेंगे, एक छोटी सी बात समझेंगे, ये बताइए पहला वाला सॉल्ट सिंपल सॉल्ट है, पहला वाला सॉल्ट सिंपल सॉल्ट है, दूसरा वाला सॉल्ट भी सिंपल सॉल्ट है, और वो दोनों इक्विमोलर हैं, इसका मतलब ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट। पहली बात, पहली बात, इस चीज को चमकाइए, इस चीज को देखिए, इस चीज को सोचिए, इस चीज को समझिए कि दो सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो में जोड़े गए हैं, क्रिस्टलाइज किए गए हैं, जो नया सॉल्ट बना है वो डबल सॉल्ट है, उसे एलम का नाम दिया गया है। बोलिए, तो ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट, पहली बात। सही है बेटा बात, ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट, जनरलाइज फॉर्मूला पता होना चाहिए, M'(2)SO4.M"(2)SO4 अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना, 3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगर ढंग से तमीज से तरीके से पढ़ोगे तो, और बहुत इजी चैप्टर है, अभी तक के इतिहास में सबसे इजी चैप्टर है ये। सही है बात, आइए अब देखिए, बेयर, बेयर M', इट इज अ मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब एकल संयोजी धनायन, एकल संयोजी धनायन का मतलब चार्ज होगा बेटा +1। ठीक, पहला वाला जो कैटायन है, जो M' है, पहला वाला कैटायन मोनोवैलेंट रहेगा, हमेशा +1 रहेगा, +1 में यहां पर उदाहरण के तौर पे मैं सोडियम ले सकता हूं, पोटेशियम ले सकता हूं, रुबिडियम ले सकते हैं, एटसेट्रा, और भी ले सकते हैं, अमोनियम ले सकते हैं, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं, एक्सेप्ट लिथियम कैटायन नहीं होगा, लिथियम नहीं होगा, मोनोवैलेंट कैटायन कोई सा भी होगा पर लिथियम नहीं होगा, लिथियम नहीं होगा मतलब नहीं होगा। सही बात, कारण समझेंगे अभी क्यों नहीं होगा। उसके बाद M', M' का मतलब होगा बाहर वाला जो बाद वाला कैटायन है वो ट्राइवैलेंट होगा, ट्राइवैलेंट कैटायन का मतलब त्रिसंयोजी धनायन, और त्रिसंयोजी धनायन का मतलब बेटा चार्ज होगा +3, चार्ज +3 है, यहां पर क्या क्या हो सकता है, देखिए यहां पर बेटा एल्यूमिनियम 3+ हो सकता है, यहां पर कोबाल्ट 3+ हो सकता है, यहां पर क्रोमियम 3+ हो सकता है, यहां पर Fe3+ हो सकता है, एटसेट्रा, और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां पर लिथियम कैटायन नहीं होगा मोनोवैलेंट में, बाकी मोनोवैलेंट कैटायन हो सकते हैं। सही है बेटा बात, पहला वाला हमेशा मोनोवैलेंट रहेगा, बाद वाला हमेशा ट्राइवैलेंट रहेगा, पहले वाला मोनोवैलेंट, बाद वाला ट्राइवैलेंट, हमेशा हमेशा हमेशा, तभी उसको आप बोलेंगे एलम। 24H2O होना चाहिए, चॉइस वाटर के मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी आप उसको बोलेंगे एलम, वरना एलम नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए पहले वाला मोनोवैलेंट नहीं है, बाद वाला ट्राइवैलेंट नहीं है, 24 वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो एलम भी नहीं है। सही है बेटा बात, क्लियर है।
अरे मेटल चाहिए मेटल, H प्लस नहीं। अबे मेटल चाहिए मेटल, सॉल्ट चाहिए सॉल्ट में H प्लस कैसे आएगा? सॉल्ट में H प्लस कैसे आएगा मेरे बाबू? ओ बाबू, बाबू भैया, H प्लस कैसे आएगा? सॉल्ट चाहिए ना तो सॉल्ट में मेटल होना चाहिए ना, मेटल मेटल। H प्लस कैसे आएगा बाबू? बाबू भैया की जय हो। हाँ, तो पहले वाला मोनोवैलेंट होना चाहिए, बाद वाला ट्राइवैलेंट होना चाहिए। तब पहले वाला मोनोवैलेंट, बाद वाला ट्राइवैलेंट, 24 वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज एलम। और ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट, ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट बिकॉज दो सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो डबल सॉल्ट बन रहा है, एंड दीस सॉल्ट्स आर डिसॉल्व इन वाटर, दे गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट साइंस। बोलिए सही है बात? हाँ, अमोनियम आयन आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट है ना, अमोनियम आयन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अमोनियम आयन आएगा, इसलिए एटसेट्रा लिख दिया। अब एटसेट्रा में ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी है जो घुसेड़ रहा है, अपनी मर्जी है जो लपेट रहा है, अपनी मर्जी है जो दे रहा है, ऐसा नहीं है। एटसेट्रा का मतलब होगा भैया वही आ सकते हैं जो हो सकते हैं। H प्लस कैसे होगा? H प्लस होते तो ये एसिड बन गया, ये सॉल्ट नहीं है, H2SO4 बनेगा, सॉल्ट कैसे बनेगा? समझे ना बात? क्लियर है? ओके, अब लिथियम यहां पर नहीं हो सकता है, लिथियम नहीं होगा बाबू, बाबू भैया की जय हो। ठीक है, ठीक। अब आइए, अब यहां पर बात करें तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, तमीज से तरीके से देख लेना बाबू। दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, m डैश ट्वाइस SO4 डॉट m डबल डैश ट्वाइस SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। हाँ है कि नहीं? ये हाँ बेटा होगा। ठीक, अभी सब सुनते जाओ, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। ठीक है, देखिए अब आओ, चलिए इसके अंदर चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैटायन कितने होंगे, आंसर दो। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, आंसर दो। पर कैटायन एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, आंसर दो। तीनों आंसर दीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, बोलिए। यस, वेरी गुड। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैटायन, तो कैटायन बोले तो मोनोवैलेंट दो है, बाइवैलेंट सॉरी मोनोवैलेंट दो है, ट्राइवैलेंट दो है, टोटल मिला के बोलेंगे कैटायन टोटल, टोटल कैटायन होंगे 4। ठीक है, सही है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 24, 24, सही है। उसके बाद पर कैटायन हो गए वाटर मॉलिक्यूल 6। बोलिए सर, ये आंसर आया, सही है बात। पर कैटायन 12 कैसे होंगे बेटा? 4 कैटायन है, 24 वाटर मॉलिक्यूल है, तो पर कैटायन वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट कितने होंगे? 6। तो 6 के हिसाब से सब लिख देते हैं। आओ क्या लिखेंगे, m डैश H2O 6, m डबल डैश H2O 6, ये मोनोवैलेंट ये ट्राइवैलेंट, और 4 सल्फेट आयन है। ऐसे कैटायन 2 हैं, ऐसे कैटायन 2 हैं, रेशियो निकालो। ऐसे मोनोवैलेंट 2 हैं, ऐसे ट्राइवैलेंट 2 हैं, और 4 सल्फेट आयन है, रेशियो क्या आएगा? 2 2 और ये 4, सिंप्लीफाई करेंगे 1s2 1s2 2। बोलिए, बोलिए सर, क्लियर है बात? ओके, ये पहला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, 1s2 1s2 2। सही है बात। 4 तरह के कैटायन है, 4 धनायन है, कुल जल के अणुओं की संख्या 24 है, तो प्रतिधनायन 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 कितने जल के अणु जुड़ेंगे? 6। अब 6 जुड़ गए, 6 जुड़ गए। ऐसे धनायन 2 है, ऐसे धनायन 2 है, टोटल सल्फेट आयन कितने हो गए? 3 और 4। तो हमने रेशियो निकाला 2s2 2s2 4, तो सिंप्लीफाई किया 1 1 2। बोलिए, क्लियर है बात? ओके, 1 1 2। ठीक, ओके। अब आइए, अब बताइए मुझे, सोच के बोलना, एलम बनाने के लिए इस मोनोवैलेंट कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने वाला होना चाहिए तब एलम बनेगा? ये आंसर दीजिए मुझे, जल्दी से आंसर देना शुरू करो कि मोनोवैलेंट एलम बनाने के लिए इस मोनोवैलेंट कैटायन के पास में कितने वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए? कितने वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए बताइए, बोलिए। 6 होने चाहिए, सही बात, आंसर दीजिए। कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ठीक, क्लियर है? मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने चाहिए, मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल को रखने की जगह होनी चाहिए। सही है, पर कैटायन बात कर रहा हूं, पर कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल रखने की जगह होनी चाहिए। और आपको पता है, आप जानते हैं कि लिथियम जो है वो कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। अगर लिथियम सेकंड पीरियड का है तो बताइए मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 या 6? बोलिए,
अगर लिथियम सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास में मैक्सिमम कोवेलेंसी? अरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आप जानते हो ना, एक 2s होता है, एक 2p होता है, 2s के अंदर एक ऑर्बिटल, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए 1 2 3 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड एलिमेंट की कितनी होती है 4। 4 है, इसका मतलब लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। और एलम बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए 6। इसका मतलब लिथियम एलम कभी बनाता ही नहीं है। बोलिए, ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल सी बात है। सबको पता है कि लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 4 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। 4 ऑर्बिटल होने का मतलब ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। और एलम बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए बेटा 6। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखना, 6 वाटर मॉलिक्यूल रखना लिथियम के बस की बात नहीं है, और लिथियम के बस की बात 6 वाटर मॉलिक्यूल रखना नहीं है, इसलिए लिथियम जो है वो एलम बनाता ही नहीं है। बोलिए, दैट इज क्लियर? गॉट माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एलम बनाने के लिए इस केटायन के पास में 6 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, और लिथियम रखता कितना है मैक्सिमम 4। इसका मतलब लिथियम आएगा तो 4 वाटर मॉलिक्यूल रखेगा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल रखेगा तो फिर एलम बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिथियम एलम नहीं बनाता है। सोडियम बना सकता है, पोटेशियम बना सकता है, क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और वो 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रख सकते हैं अपने पास। क्लियर है बेटे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो आपसे कभी कोई पूछे कि भैया बताओ मुझे कि लिथियम जो है वो एलम क्यों नहीं बनाता, तो आप बोलेंगे कि लिथियम 4 वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम रख सकता है, और एलम बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल 6 रखना पड़ेगा, इसलिए लिथियम एलम बनाता ही नहीं है। ऐसा बोलना है आपको। ओके बेटे? बेरिलियम तो वैसे भी बाइवेलेंट है बेटा, बेरिलियम का चार्ट डालेंगे क्या अपन? अपन को मोनोवेलेंट चाहिए, मोनोवेलेंट में लिथियम नहीं हो सकता। सिंपल। ठीक है? ठीक, आ जाइए। अब आइए बात करें। तो अगर मैं यहां पर मान लीजिए मैं टोटल नंबर, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा भैया, है ना, आंसर दीजिए मुझे बताइए इस एलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस। ये क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाना। टोटल नंबर ऑफ आयंस, और आपसे पूछ रहा हूं टाइप ऑफ आयन। चलिए आंसर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं और टाइप ऑफ आयंस कितने हैं? बोलिए, इस फॉर्मूले में एलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं और टाइप ऑफ आयंस कितने हैं? आंसर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आयंस। कुंदन कुमार, एक्चुअल रीजन कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है? चलिए, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 2 2 4 और 4 और 4 8, 8 हो गए। और अगर टाइप ऑफ आयन की बात करें तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, तो 3 टाइप ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 8, और टाइप ऑफ आयंस होंगे 3, एक मोनोवेलेंट, एक ट्राइवेलेंट, एक सल्फेट आयन। तो टाइप ऑफ आयन 3 और टोटल नंबर ऑफ आयंस 8। 8 कैसे? 2 3 2 3 5 6, ठीक है, 3 2 3 4 5 6 7 8। 2 टाइप कैसे होंगे भाई? 3 टाइप होंगे ना आयन, एक मोनोवेलेंट, एक ट्राइवेलेंट और एक सल्फेट आयन। कहां गया? सल्फेट भी तो आयन है, वो भी तो आयन है। तो 8 तो टोटल आयन होंगे, और टाइप ऑफ आयन 3 होंगे। 3 टाइप ऑफ आयन कौन से है? मोनोवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, और एक सल्फेट आयन है। सोच समझ के बोलिए, 2 आयन कैसे होंगे? 2 तो केटायन ही है, एक सल्फेट आयन भी तो है। तो 3 टाइप्स ऑफ आयन है, एंड टोटल 8 आयन है। ये छोटी छोटी चीजें तो दिक्कत देती है, यही तो आपकी सिली मिस्टेक होती है, यही तो आपको दिक्कत आती है, यही तो मामला गड़बड़ होता है। हाँ, सही है बेटा बात? ओके, क्लियर? अब आइए एक एग्जांपल ले, देखिए, अब यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, पोटाशियम। ठीक है? ठीक, अब आइए कि और क्या, पोटाशियम का फॉर्मूला देखिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये एक फॉर्मूला बना लिया। दिस इज पोटाशियम एंड दिस इज द टाइप ऑफ डबल सॉल्ट, क्योंकि दो सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो कंबाइन किया, डबल सॉल्ट बन गया, तो पोटाशियम, ऑल एलम्स आर डबल सॉल्ट। पहली बात ये। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ आयन समझ में नहीं आया? अरे यार बहुत आसान है बेटा, क्या कर रहे हो रे? देखो, जब मैं समझाता हूं तो पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहां रहता है भाई। अब रूम में बैठे हो तो ध्यान इधर रखो ना, एक ही जगह देखो, एक ही जगह ध्यान रखो यार। देखिए इधर आयंस की बात करें तो देखिए, 2 M डैश, एक सल्फेट, ठीक है? एक ही जगह ध्यान रखो। टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बहुत इजी है, बताइए ये M डैश मोनोवेलेंट कितने हैं? ये M डैश मोनोवेलेंट 2 हैं, ये रहा 2। सल्फेट कितना है यहां पर? 1। टोटल आयन कितने हुए? 3। तो पहले सॉल्ट में 3 आयन। आगे बताइए, दूसरे वाले सॉल्ट में 3 और 2 5, 5 आयन हो गए। तो 5 और 3 8 हो गए। क्या दिक्कत है यार? सिंपल तरीका है। अब इसको बिखेर के लिखना पड़ेगा, तो फिर कैसे ही काम चलेगा यार? बिखेर के लिखो, आओ बिखेर के लिखते हैं। बिखेर के कैसे लिखेंगे? देखो, M डैश ट्वाइस SO4,
यहां पर हो गया M डैश, ठीक है, मतलब +1 वाला। ऐसे केटाइन आपके पास 2 हैं, सल्फेट है -2, ये 1 है, 2 + 1 3 हो गया। यार ऐसे बताना पड़ेगा क्या? मतलब ऐसे बताना पड़ेगा क्या? मैं तो ये बताओ। इसके बाद देखिए M डबल डैश ट्वाइस, SO4 होल थ्राइस, तो ऐसे M3+ वाले जो हैं वो 2 हैं, और जो सल्फेट आयन है वो 3 है। सही है, तो ये 3 और 2 कितने हुए? 5, और 5 और 3 आजकल कितने होते हैं? 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए? 8। यार मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि NaCl के अंदर 2 आयन है, NaCl में 2 आयन है, यहां पर बोले तो 2 और 1 3 है, यहां पर बोले तो 3 और 2 5 है, 5 और 3 8 हो गए। अब इसको बाइफरकेट करके लिखना तो ठीक नहीं होगा ना। ठीक है, पोटाशियम में देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 के बाद देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, यहां पर भी 8 आयन है, 24 वाटर मॉलिक्यूल है। पहला वाला बोले तो मोनोवेलेंट है, बाद वाला बोले तो ट्राइवेलेंट है, और पर केटाइन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने 6 होंगे। सही बात, ठीक है। अब आइए, अब यहां पर देखिए जब इनको मैंने पानी में डाला तो देखिए इस सॉल्ट को पानी में डाला तो क्या बनेगा? KOH प्लस H2SO4, ये रहा। इसको पानी में डाला, AlOH होल थ्राइस प्लस H2SO4, ये बनेगा। बोलिए बनेगा? देखो ध्यान से, सॉल्ट है, एसिड बना, बेस बना, सॉल्ट है, एक एसिड बनेगा, दूसरा सॉल्ट, दूसरा बेस या एम्फोटेरिक बनेगा। ठीक, अब बताइए यहां पर देखिए, ये हो गया बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2SO4 को बोलो तो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद बोले तो इस सॉल्ट में वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलिए ये क्लियर है आपको? बोलो भाई क्लियर है क्या? क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इस सॉल्ट से बने। इस सॉल्ट को पानी में डाला तो एक बेस बना, एक एसिड बना, जो बेस बना वो स्ट्रॉन्ग है, जो एसिड बना वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग। यहां पर देखिए ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक तो उसके कंपैरिजन वीक बेस, वीक बेस के बाद H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्योंकि दोनों सॉल्ट के अंदर, क्योंकि दोनों सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है, दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज, दैट मींस एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक। ये बात सुनिए, बोलिए सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक क्योंकि दोनों में एसिडिक स्ट्रॉन्ग है। ये बात क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्योंकि दोनों सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई एलम का एक्वस सॉल्यूशन एसिड बन जाता है। अब ये कुछ बातें पढ़ के जाना एलम के लिए, कुछ बातें डबल सॉल्ट के लिए पढ़ के जाना है, और उसमें इंपॉर्टेंट है एलम, वो एलम पढ़ के जाना है, खास करके पोटाशियम। पोटाशियम का फॉर्मूला, पोटाशियम का किस किस से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक, ये पढ़ के जाना है। तो ये बात क्लियर है? अब मैं पीछे आता हूं, और पीछे आके वन बाय वन बात कर लेते हैं। पीछे आके वन बाय वन बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लो बेटा। डबल सॉल्ट पे आओ। ये डबल सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, ये एडिशन सॉल्ट की कैटेगरी है। एडिशन सॉल्ट की कैटेगरी है डबल सॉल्ट। सही बात? अब बताइए डबल सॉल्ट का मतलब, ध्यान से सुन लो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का मतलब दो सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट मिलते हैं इक्विमोलर रेशियो में, तो जो नया सॉल्ट बनता है उसे डबल सॉल्ट बोला जाता है। पहली बात, जब इन सॉल्ट को पानी में डाला जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और अपने आयंस के टेस्ट पानी में देते हैं, और अपना आयन का टेस्ट पानी में देते हैं तो कंप्लीट आयनाइज होते हैं। कंप्लीट आयनाइज होने के बाद इनको बोला जाता है डबल सॉल्ट है। अगर किसी भी आयन ने अपना टेस्ट छुपा लिया, वो अपना आइडेंटिटी लूज अगर उसने नहीं किया, तो फिर वो डबल सॉल्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। डबल सॉल्ट होने के लिए दो सिंपल सॉल्ट होने चाहिए, इक्विमोलर होना चाहिए। पहला एग्जांपल कार्नेलाइट लिया था, कार्नेलाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल लिया फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी नाम याद होना चाहिए, ये भी डबल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन लिखा पूरा कि भैया जब सब इन सॉल्ट्स को पानी में डाला जाता है ये कंप्लीट आयनाइज होते हैं, अपने आयंस का टेस्ट पानी में देते हैं। इसके बाद अगली बात मैंने एग्जांपल लिया साहब एलम, एलम का जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें पहला वाला मोनोवेलेंट होगा, बाद वाला ट्राइवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट में लिथियम नहीं हो सकता क्योंकि एलम बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल 6 होने चाहिए, लिथियम 6 वाटर मॉलिक्यूल रखता ही नहीं है, नहीं रखता है इसका मतलब वो एलम कभी बनाता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये होना चाहिए ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट में आप एटसेट्रा लिख दिया, और भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसके बाद हमने यहां पर बात करी साहब, इसके बाद हमने बात करी कि यहां पर केटायन है 4, 2 और 2 4 केटायन है। 4 केटायन के बाद वाटर मॉलिक्यूल 24 है, 24/4 मतलब पर केटायन 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया, और 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने का मतलब यहां पर लिथियम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लिथियम हुआ तो वो वाटर मॉलिक्यूल 4 रखेगा, 6 नहीं रख सकता, इसलिए लिथियम कभी एलम बनाता ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसे मोनोवेलेंट केटायन 2 हैं, ऐसे ट्राइवेलेंट केटायन 2 हैं, और सल्फेट जो है वो 4 है, तो 2 2 4 सिंप्लीफाइड किया रेशियो 1:2 1:2। सही है बेटा बात? क्लियर?
देन इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस देखा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस के अंदर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 2 बेटा यहां पर, 2 बेटा यहां पर, 4 यहां पर, तो 4 2 6 और 2 8, और टाइप ऑफ आयन की 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप, तो 3 टाइप के आयन हो गए। देन इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया पोटाशियम का, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर दूसरी बात करता हूं कि भाई साहब पोटाशियम है, तो पोटाशियम का मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेके इसको पानी में डाला तो एक बेस बना, एक एसिड बना, तो मैंने उसकी नेचर को चेक किया, नेचर चेक किया तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्योंकि दोनों में एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने बोल दिया एक्वा सॉल्यूशन एलम का एसिडिक होता है। अब एलम पोटाशियम का एसिडिक है, इसलिए मान के चलिए कोई सा भी एलम आप बना लीजिए, हर एलम का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, हर एलम का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। सही है बेटा, बात क्लियर है? नहीं, पोटाशियम एसिडिक नहीं होगा, हर एलम का एक्वा सॉल्यूशन एलम, मैंने एलम लिखा है, पोटाशियम नहीं लिखा है, तो कोई सा भी एलम आप बना लो, कॉमन आंसर देना है कि जितने भी एलम इस दुनिया में हैं उन सब का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। सही है बात, क्लियर? यहां तक की बात क्लियर हो गई? आयंस पता चल गए, टाइप ऑफ आयन पता चल गए, डबल सॉल्ट पता चल गया, कैसे बनाया जाता है, डबल सॉल्ट कैसे पहचाना जाता है, ये पता आपको होना चाहिए। अब आइए आगे बात करें, तो आगे बात करते हैं तो साहब अगली कैटेगरी जो आती है एडिशन सॉल्ट में, एडिशन सॉल्ट में हमारे पास कैटेगरी आती है 3rd नंबर, हमारे पास जो कैटेगरी बनती है वो बनती है बेटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर सबसे पहली बात, व्हेन 2 और मोर देन 2 आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जब ये 2 से या 2 से ज्यादा सॉल्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट स्पीशीज या कंपाउंड को आपस में कंबाइन किया जाता है तो बनने वाला नया सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सोच के बोलिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल बात करी, मैंने बोला यहां पर KCN FeCN होल ट्वाइस, चलो बताओ अभी इस कंडीशन में जो मैंने आपको दिया हुआ है इसमें बताइए ये दोनों सॉल्ट जब कंबाइन करेंगे तो डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा? बोलिए डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा? बोलिए जल्दी बताइए, डबल सॉल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा? सही बोलो, सही लिखो, सही देखो, सही देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से। यस वेरी गुड, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। दोनों नहीं, दोनों आंसर नहीं हो सकता। दोनों आंसर नहीं हो सकता, दोनों कैसे आंसर होगा? कॉम्प्लेक्स और डबल दोनों बन जाएगा। अभी मेरे को बताओ डबल बनेगा या कॉम्प्लेक्स? देखिए कंडीशन यही इसलिए चेक करने के लिए आपको बताया है, इसलिए तो पढ़ाया है, वरना क्यों पढ़ाता? देखिए ये सिंपल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट, और बेटा ये दोनों इक्विमोलर हैं। अभी क्या है ये? इक्विमोलर। और जब दो सिंपल सॉल्ट होते हैं, इक्विमोलर होते हैं, तो बताइए क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स या डबल? कॉम्प्लेक्स या डबल? अब रटो मत, रटेगा तो फटेगा। सिंपल बात है, दो सिंपल सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट है, इक्विमोलर है, नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब अभी यहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, यहां पर डबल सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। समझो, इक्विमोलर है, क्या बनेगा? डबल। हाँ यस, ये चेक करने का तरीका है। कभी भी जो आपने सोचा उसको चेंज मत करो, सबको पता है आसान तरीका। दो सॉल्ट है, इक्विमोलर है, दोनों सिंपल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट बनेगा, कंप्लीट आयोनाइज। पर अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसा दे दूं, मान लीजिए मैं इसको हटाता हूं, इस कंडीशन को हटा देता हूं, अब इस कंडीशन को हटा के मैं कुछ और लिखता हूं, ध्यान से सुनना, इन सबको हटा के एक छोटी सी चीज लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बोला KCN, आपने बोला FeCN होल का ट्वाइस, FeCN होल का ट्वाइस, सही है? अब बताइए, सोच के बोलना, अब मैंने क्या किया, ये दोनों इक्विमोलर हैं तो अभी डबल सॉल्ट बन रहा है, अब मैंने यहां पर इस KCN को 4 मोल, इसको 1 मोल कर दिया, अब बताइए क्या बनेगा? अब बोलिए क्या बनेगा? 4 मोल 1 मोल, अब इक्विमोलर नहीं है, अब इक्विमोलर नहीं है, इसका मतलब अब डबल सॉल्ट नहीं बनेगा, और डबल सॉल्ट नहीं बनेगा तो फिर अब क्या बनेगा? अब बनेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कंपाउंड क्या बनाना है डजंट मैटर, पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स बनने वाला है या डबल बनने वाला है। सही है बात? तो जब दो सॉल्ट है और दोनों सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो में है, अगर दो सॉल्ट है और दोनों इक्विमोलर रेशियो में है तो डबल बनाइए, और अगर वो इक्विमोलर रेशियो में नहीं है तो फिर आप कॉम्प्लेक्स बनाइए।
भाई हमको तो पानी में डाल के थोड़ी चेक करना है, हमें लैब थोड़ी ना कि टेस्ट करेंगे, हम तो ऐसे बताएंगे ना यार। हाँ, अब इक्विमोलर नहीं है, और इक्विमोलर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स में देखिए पोटेशियम कितना है, 4। पोटेशियम कितना है, 4। तो पोटेशियम 4 हो गया, आयरन 1 हो गया, साइनाइड हो गया 4 और 2 6, तो बन गया K4FeCN6। कंपाउंड क्या बन रहा है, नीचे मैंने क्या बनाया डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डबल बन रहा है, सिर्फ इतनी सी बात, बाकी खत्म का। कंपाउंड क्या बन रहा है वो मैं आगे बताऊंगा, क्या बनने वाला है कंपाउंड, कैसे बनने वाला है, क्या बनने वाला है वो आगे अपने आप आ जाएगा चैप्टर में। बस ये पता करो कि डबल बन रहा है या कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यस, सही है बाबू, सही है, ठीक। अब देखिए फिर से बात करते हैं, Fe पर चार्ज है बेटा +2, ठीक, Fe पर चार्ज है +2। अब देखिए जब इन सॉल्ट्स को पानी में डाला जाता है, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो बेटा 4 पोटेशियम आयन तो आता है, ये तो आयोनाइज हो जाता है, पर ये आयरन जो है ये अपना टेस्ट नहीं दे पाता, साइनाइड अपना टेस्ट नहीं दे पाता, आयरन अपना टेस्ट नहीं दे पाता, साइनाइड अपना टेस्ट नहीं दे पाता है। इसका मतलब अपनी आइडेंटिटी ये छुपा लेते हैं, लूज नहीं करते, छुपा लेते हैं। जब आयरन अपना टेस्ट नहीं दे रहा, नहीं दिखा रहा तो कॉम्प्लेक्स आ रहा, नहीं दिखा रहा है, सही है। आयरन छुपा लिया, अपना टेस्ट आयरन ने दिखाया ही नहीं, समझ गए, कॉम्प्लेक्स से। साइनाइड ने अपना टेस्ट छुपा लिया, दिखाया नहीं, समझ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से। पोटेशियम ने दिखाया सिर्फ क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के बाहर था, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो इनको दिखाने से रोक रही है, और तो दिखाने से रोक रही है, इसी को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। बिल्कुल घर से दूर घर जैसी बात। जब सब आयन अपना टेस्ट दिखा दें, सारे आयन अपना टेस्ट दिखा दें तो डबल सॉल्ट, और जब कुछ आयन छुपा लें, नहीं दिखा पाए, आइडेंटिटी उनकी खो जाए, तो फिर उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक लोकल लैंग्वेज में बात करो, सही है बेटा, क्लियर है, ठीक। अब आइए अगला, फिर बोलिएगा, सोच के बोलना, क्या बनेगा सोच के बोलिएगा, आ जाओ। अगर मान लीजिए मैंने लिया KCl प्लस PtCl4, बताइए दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आंसर दो, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स, बोलिए, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स, बोलिए जल्दी। इस कंडीशन में क्या बनेगा, आपके सामने दो एग्जांपल लिखा हुआ है, जल्दी बताइए, डबल सॉल्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जल्दी बोलिए, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स, आंसर दो भैया। यस वेरी गुड, शाबाश, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, शानदार। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, आंसर दीजिए, वेरी गुड, कीप इट अप, बिल्कुल सही सोच रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यस वेरी गुड, यस बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो सिंपल सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट है, इक्विमोलर है, डबल सॉल्ट बने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताना ऋतिकेश भाई, तू अकेला है या हजारों की भीड़ में तू अकेला है जो कॉम्प्लेक्स बोल रहा है? हजारों की भीड़ में अकेला है जो कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, बाकी सब डबल बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर डबल बनेगा, क्योंकि सिंपल सॉल्ट है, इक्विमोलर है। राजू कुमार नहीं है, राजू कुमार नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यस वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। अब बताइए क्या बनेगा, अब बोलो क्या बनेगा, अब बोलिए क्या बनेगा, अब बोलिए क्या करें, अबे यार, हाँ अब बोलिए, यस वेरी गुड, अब बोलिए, मैंने टू लगा दिया, अब बोलिए क्या बनेगा। अब ये इक्विमोलर नहीं रहे, इक्विमोलर नहीं रहे तो अब क्या बनेगा, बोलिए। हाँ यस, अब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम 2 रहेगा, प्लैटिनम 1 रहेगा, क्लोरीन 6 रहेगा, अब कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि अब इक्विमोलर नहीं है। यह है तरीका आंसर देने का, पढ़ने का, समझाने का, समझने का, तुम्हारे आंसर देने का तरीका यह है, इक्विमोलर सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट, नॉन इक्विमोलर कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट आंसर। ये बड़ी बात क्लियर है। अब यहां पर बोलूं कि इसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने बनाया, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद पोटेशियम आयन का टेस्ट तो आया, पर प्लेटिनम का टेस्ट नहीं आया, क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं आया, क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं आया, प्लेटिनम का टेस्ट नहीं आया, मेरे बच्चे टेस्ट नहीं आया, तो इन्होंने छुपा लिया, और इस स्पेशल टाइप ऑफ आयन का टेस्ट आया जिसे बोला गया कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब कॉम्प्लेक्स से भैया दिखाने से रोक रहा है, वो दिखाने से रोक रहा है, प्लेटिनम को रोक रहा है कि मत दिखा, क्लोरीन को रोक रहा है कि मत दिखा, इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन बोला गया है। सिर्फ पोटेशियम इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो आयोनाइजेबल है, और इसलिए वो दिखा रहा है। बताइए इसमें आयंस कितने हैं, हाउ मेनी आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें पानी में डालने के बाद, बोलिए। हाँ बोलिए, कितने आयंस हैं पानी में डालने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयंस है, हाउ मेनी आयंस, टोटल आयंस। यस, तीन तीन तीन, कितने आयंस है इसके अंदर, तीन है। तीन कैसे आए, दो पोटेशियम आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, दो पोटेशियम आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन, तीन आयन है, बाकी ने दिखाया नहीं, सही है, तीन है, यस वेरी गुड।
ये पहले बेसिक पता होना चाहिए ना यार, अपन बड़ी चीजें पढ़ेंगे तो बाद में ना, पहले पता तो हो कि कहां पर डबल बना है और कॉम्प्लेक्स बना है। ये पता ही नहीं है अपन को कि कॉम्प्लेक्स कहां पर डबल कहां पर, तो फिर क्या ही करेंगे इसके अंदर। तो दो दो पोटेशियम आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो 2 और 1 आजकल 3 होता है। ये जो गलत लिख रहे हैं ना 2 2, शर्म करो थोड़ा सा। 2 और 1 3 होता है। ये पोटेशियम भी आयन है, कॉम्प्लेक्स भी आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है, तो 2 पोटेशियम एक कॉम्प्लेक्स से टोटल आयन 3 हो गए। यस, बताइए क्या बनेगा। बोलो क्या बनेगा, बोलो बोलिए क्या बनेगा। एग्जांपल आपके सामने लिखा है, बताइए। डबल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, डबल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, जल्दी बोलिए। डबल कॉम्प्लेक्स, डबल कॉम्प्लेक्स, डबल कॉम्प्लेक्स, डबल 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 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो। बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा बाबू, ओए बाबू क्या बनेगा रे, बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बेहतरीन 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 बेहतरीन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत बढ़िया। आइए अब इसको चेंज कर देते हैं बाबू, चेंज कर देते हैं, चेंज। अब बोलो रे, अब बोलो, अब बोलो क्या बनेगा, बोलिए अब। 3KCN प्लस FeCN होल थ्राइस, अब बोलिए क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलिए। अब क्या बनेगा, मैंने उस KCN के आगे 3 लगा दिया, मतलब मैंने KCN को एक्सेस में ले लिया, KCN को एक्सेस में लिया, इसका मतलब अब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बेटा पोटेशियम 3, FeCN होल 6 बनेगा। 3 पोटेशियम है, साइनाइड बोले तो 3 और 3 6 हो गए, Fe पर चार्ज है +3, ठीक है। अब आ जाओ, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन आप बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद 3 आएंगे पोटेशियम आयन और 1 आएगा FeCN होल 6 -3। बताइए टोटल आयंस कितने हो गए, बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए यहां पर, 4। 3 पोटेशियम, 1 कॉम्प्लेक्स, बोलिए। हाँ 1 3 का रेशियो है, बिल्कुल 3 1 का रेशियो, 1 3 का रेशियो, आपकी मर्जी। 3 पोटेशियम, 1 कॉम्प्लेक्स आयन है, टोटल मिला के 4 हो गए। इसने आयरन ने अपनी आइडेंटिटी पोटेशियम ने दिखा दी है, आयरन ने साइनाइड ने छुपा लिया है, छुपा लिया, अपना टेस्ट नहीं दिखाया, नहीं दिखाने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बोलिए साहब, हाँ भाई, अगले एग्जांपल ले आओ, अगले एग्जांपल आ जाओ, कूद के आओ, कूद के आओ, कूद के आओ, अगले एग्जांपल पे आओ, कूद के बोलिए, नाम बोलिए, नाम क्या बोलिए, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स या डबल, बोलो भाई आंसर दो, मैं देख रहा हूं, आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं, आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं, आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं, आंसर दीजिए। जल्दी बोलो, ओनली आइडेंटिफाई करना है सिर्फ, अभी सही बोल रहे हैं आप, सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा डबल बनेगा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बोलो 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 बोलो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, अच्छा, ओए 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 ओए, अरे बेटा ओए ओए, क्या बन रहा है बाबू, हाँ हाँ हाँ, यस, अरे बिल्कुल आसान। अरे भाई पहला सॉल्ट है, दूसरा तो सॉल्ट ही नहीं है, और दूसरा सॉल्ट नहीं है तो डबल बनेगा नहीं, और डबल कभी बनेगा नहीं, इसका तो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। अबे दूसरा तो सॉल्ट ही नहीं है बाबू, तो बनेगा कॉम्प्लेक्स। और ये हमने ले लिया 4 मोल, कितना मोल, 4 मोल एक्सेस में, और एक्सेस में लिया, इसका मतलब दूसरा तो सॉल्ट ही नहीं है भाई, दूसरा अमोनिया तो सॉल्ट ही नहीं है, और सॉल्ट नहीं है इसका मतलब तो फिर डबल बन ही नहीं सकता, और डबल नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स, जिंदाबाद, ठीक है। और इसका नाम होता है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, दूसरा नाम है स्विट्जर सॉल्ट, नाम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कलर है डीप ब्लू, कलर क्या है, कलर क्या है, कलर है डीप ब्लू, कलर याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, स्विट्जर सॉल्ट, कलर डीप ब्लू, कभी भी कोई पूछे सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, इस कंपाउंड के बारे में डायरेक्टली कंपाउंड पूछा जा सकता है। कंपाउंड मैंने कॉम्प्लेक्स क्या बनाया डजंट मैटर, सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है या डबल सॉल्ट, ये मैटर करता है।
हाँ, इक्विमोलर नहीं है, इससे भी देख सकते हैं भाई। इक्विमोलर नहीं है, इससे भी देख सकते हैं। इक्विमोलर नहीं है, इससे भी देख सकते हैं। इक्विमोलर नहीं है, इससे भी देख सकते हैं। दूसरा सॉल्ट नहीं है, इससे भी देख सकते हैं। अब मैंने कंपाउंड क्या बनाया डजंट मैटर, पर आपको यह पता होना चाहिए जो कंपाउंड बना है इसका नाम शुद्ध सॉल्ट है, इसका नाम क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट है, इसका कलर डीप ब्लू है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है। सही है बेटा बात? अरे 4 मोल कैसे आया वो छोड़ो ना, आप तो सिर्फ ये पता करो कॉम्प्लेक्स बनाया डबल, डजंट मैटर कि 4 मोल क्यों लिया मैंने, वो आगे पता चल जाएगा अपने आप। इंपॉर्टेंट है सॉल्ट, नाम याद रखो, फॉर्मुला याद रखो। 4 मोल कैसा है डजंट मैटर, भाड़ में गया 4 मोल। आप तो ये पढ़िए कि कौन कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कौन डबल बना रहा है। अब कॉम्प्लेक्स क्या बना है, कैसे बना है, ये चैप्टर में पढ़ेंगे ना। सही है बात? ये कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज है कि जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है। कॉम्प्लेक्स कैटेगरी मतलब बाइंड करके रखती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आयंस को बाइंड करके रखती है, और बाइंड करके रखने का मतलब वो अपनी आयोनाइजेशन हो नहीं पाता, तो अपना टेस्ट पानी में दे नहीं पाते, इस वजह से उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा बोला कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है इस दुनिया में दिखाती नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना वो दिखाते नहीं है, वो छुपाते हैं, और जो सिंपल और साधारण होते हैं ना वो दिखा देते हैं। सिंपल दिखाते हैं, डबल दिखाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग अपनी चीजें दिखाते नहीं है, वो छुपाते हैं, वो अंदर रखते हैं, और जो साधारण लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, वो दिखा देते हैं खुलेआम कि भाई ठीक है। ये कहने का मतलब होता है। सही है बात? ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई इंसान अगर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स इंसान है, तो वो अपनी चीजों को, अपनी नेचर को दिखाएगा नहीं, वो छुपाता है। और जो साधारण आदमी है, मौज करने वाला, मस्ती मजाक करने वाला मोला आदमी है, मस्त मोला आदमी, भाई वो दिखाता है, खुलेआम दिखाता है। वो डबल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं जो दिखाते हैं, जो नहीं दिखाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। सिंपल तरीका है, आसान मेथड है। सही है बात? क्लियर है? ठीक। हाँ, आइए अब देखिए, अब इसके अंदर बात करें सब, अगर हम यहां पर डेफिनेशन की बात हो गई है ना। अब अगर मान लीजिए मैं यहां बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। भैया जब भी इसमें लेक्चर में आओ ना, जब भी लेक्चर में आओ, पुराना लेक्चर पढ़ के आना है। कोऑर्डिनेशन में एक खास बात, ये ध्यान रखना। अच्छा कौन है, अच्छा बेटर कौन सा है, सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड? देखिए वो डिपेंड करता है। अगर कंपाउंड की बात कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल सॉल्ट, अगर कंपाउंड की बात कर रहे हो। और अगर इस दुनिया की बात कर रहे हो, एवरीडे लाइफ की बात कर रहे हो, तो कॉम्प्लिकेटेड इंसान जो है वो खराब है, और सिंपल इंसान, साधारण व्यक्तित्व रखने वाला इंसान सबसे आसान। सिंपल, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि किस नजरिए से बात की जाती है, किस नजरिए से देखा जाता है, ये डिपेंड करता है। हर कॉम्प्लिकेटेड इंसान जो है वो खराब नहीं होता। अपनी किसी किसी आदत होती है, किसी की नेचर होती है कि वो अपने बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं, और किसी की आदत होती है जो बिना बात के अपने बारे में बताना पसंद करते हैं, अपने बारे में बोलना पसंद करते हैं, अपने बारे में दिखाना पसंद करते हैं। और किसी की आदत होती है कि अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और कम बताते हैं, कम दिखाते हैं, जबकि उनका होता सब कुछ है पर दिखाते कम है। और कुछ ऐसे होते हैं जो होता कुछ भी नहीं है पर दिखाते ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं, और जो दिखावा ज्यादा करते हैं भाई ज्यादा लाइफ लॉन्ग होते भी नहीं है। डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक। अब आइए रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए, ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। ये एम हो गया, ये एल हो गया, ये एक्स हो गया। नहीं भाई, मैं ओसो नहीं बन रहा हूं, मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। जितना सिंपल रहोगे उतना दुनिया आपसे खुश रहेगी, जितना कॉम्प्लिकेटेड रहोगे उतना दुनिया आपसे खुश नहीं रहेगी, सीधा कहने का मतलब है ना। दूसरी बात, मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता हूं, जो सच है वो सच है। आप भी डॉक्टर बन जाए, डाउन टू अर्थ रहिए। हमेशा जो इंसान डाउन टू अर्थ रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, वही सक्सेसफुल होता है। और जो हवाबाजी करता है, जो हवा में रहता है, हवाबाजी करता है, जो अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मान के चलिए कि हवाबाजी कर रहा है, फेंकाबाजी है, ठीक। आइए इसके बाद देखिए, अब इसके आगे और पीछे, ठीक। अब इसके आगे और पीछे की बात करें, एक सिंपल तरीका है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का नाम। इसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसके पहले वाले पार्ट को भी बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। नाम पढ़ लेना भैया, नाम पता होना चाहिए, ठीक। ये प्लस माइनस एन जो हो गया वो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या पीछे आयोनाइजेशन स्फीयर नाम दिया, ठीक। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है वो चार्ज है। और यहां पर बेटा वेयर एम जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर बोले तो वो है आयन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, टी एम ए एंड सी एम आई, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। एल जो है वो है लिगेंड, सुना होगा बेटा सबने। एक्स जो है वो है नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक्स को बोलना है नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये एक्स। सही बात, एक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक।
क्लियर है बात? तो ये अपना जो है ये एक छोटा सा सिनेरियो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन का, और मेरे हिसाब से आज ये बात यहीं खत्म करते हैं अपन, क्योंकि इसके बाद बड़ी बातें शुरू करेंगे। यहां तक आप अगले लेक्चर में पढ़ के आइएगा, अगले लेक्चर में यहां तक कंप्लीट करके आइए, डबल सॉल्ट क्या है, सिंपल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, ये सारी बातें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के आइए। देन उसके बाद हम इस चैप्टर को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बात? हाँ, इसके बाद पीरियोडिक टेबल का एक डीपीपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल का, मैंने पीरियोडिक टेबल का डीपीपी डाला है। तो पीरियोडिक टेबल क्योंकि आप अगर पढ़ चुके होंगे तो आप उसको क्या करना, उस डीपीपी को कर लेना, मैं उसमें केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी डालने वाला हूं, तो दोनों चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो दोनों को अच्छे से कर लेना, प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है? और उसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि बीच में क्या पढ़ाते वक्त तो मुझे याद नहीं रहता है, तो पढ़ाते वक्त क्या अपना टाइम निकल जाता है तो याद नहीं रहता, तो मैं अगली बार क्या करूंगा, उसको क्यूआर कोड यहाँ पर लगा दूंगा, तो उसको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद मैं जब भी वहां पर आपको जो भी डालूंगा, मैं पीरियोडिक टेबल की डीपीपी, केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी और या मॉक टेस्ट पेपर जो भी डालूंगा उसको सॉल्व करिएगा, अपने काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर का, मैं बोलूंगा तब पढ़ना है, अभी रुक जाओ। अरे अगले लेक्चर में बेटा उसमें क्यूआर कोड लगा देंगे, टेंशन मत लो, मिल जाएगा, है ना? कहीं भाग के नहीं जाएगा, मेरे चैनल, टेंशन मत, ठीक है? चलिए, तो आप इसको पढ़ के आना, बाकी बात नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।